जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु जी साहिब का। आज के सत्संग में मैं आपको आगे बताती हूँ कि 26 जुलाई के आसपास जब मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ या कुछ भी, मतलब एटलीस्ट जो हम अपने गुरु का सिमरन करते हैं, तो उसमें एक चीज़ नोटिस की कि पहले मुझे शायद गुरुजी ने दिखाया नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरे रब ने मुझे दिखाया कि जब सत्संग के टाइम मैं गुरुजी का जल प्रसाद रखने ऊपर कमरे में जाती थी 4th फ्लोर पे, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो कटोरी ढकती थी, कटोरी कवर करके रखती थी, मैं ढक्कन नहीं रख के ना, कटोरी मतलब ऐसे कटोरी से कवर करके गिलास रखती थी। तो उस कटोरी के अंदर, वो स्टील की कटोरी थी, उस कटोरी के अंदर ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। इमेजिन ऐसी ब्लेसिंग कि आप कहोगे कि उसको हमने किसी चीज़ से बनाया हो, इतनी सुंदर ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग मुझे अब इतनी ज़्यादा प्यारी है, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने मेरे को कुछ ब्लेस कर दिया। आते ही उन्होंने मेरे घर में एंटर किया, उन्होंने देख लिया मेरी प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने उस प्रॉब्लम से पी कहते हैं ना कि छुड़वाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हम उससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे जो जल सेवा दी है कि भाई तू जल सेवा कर या लोगों को ब्लेस्ड जल दे, या जो गुरुजी का हुक्म होता है, जब उसको मैं जल प्रसाद देती हूँ गुरुजी का, तो उसके लिए उन्होंने शायद मुझे ब्लेस किया या चुना। और वो कटोरी मुझे उसकी याद दिलाती है कि भाई हाँ, गुरुजी ने मेरा जल प्रसाद एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको ब्लेस किया। अच्छा, उसका जो गुरुजी ने मेरे को कटोरी जो ब्लेस की थी ओम की, वो मैं अभी आगे किसी सत्संग में आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि उसका भी कोई रीज़न था जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी, वो मैंने संभाल के रखी। उसके बाद फिर जैसे होता है ना, मन में थॉट्स गुरुजी कैसे सब कुछ दिखाने लगते हैं, फिर वही ड्रीम्स, वही सब कुछ रिपीट होने लगता है। सब कुछ दिख रहा है मुझे अपनी आँखों के सामने, और मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि भाई मुझे नहीं डरना, मेरे साथ मेरा रब है, आप हो तो फिर मुझे कोई डरने वाली बात भी नहीं है। फिर एक तरीके से सेटिस्फेक्शन देते हैं, एक तरीके से समझाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है क्या नहीं, वो तो वो सब जानते हैं ना। इंसान को क्या पता कि अगले पल क्या होगा। हम थोड़ी ना अच्छा बुरा जानते हैं। गुरु हम तो सिर्फ उनसे अरदास कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे तुम अ, हमारा सपोर्ट कर रहे हो। तो संगत जी, एक बात और है, जब हम उसमें कुछ भी आप ये देख लो कि अगर हम अरदास करते हैं तो हमारी अरदास में सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, वो अरदास सबके लिए होनी चाहिए, औरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। उन सबको ये हमें मतलब कि ऐसे अरदास करनी चाहिए कि उसमें सबका भला सबसे पहले मांगा जाए, उसके बाद हम अरदास करें जो भी करनी है। लेकिन अपने लिए किसी भी चीज़ की डिमांड मत करो, कुछ मांगो मत, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ यही बोला है कि मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है, सिर्फ मानो। जो टाइम, जो सिचुएशन गुरुजी हमें दे रहे हैं, उसमें हमें सरवाइव करना है, हमें जीना है, चाहे उसमें कुछ साधन कम है, चाहे कुछ ज़्यादा है। तो ये तो उनकी मर्ज़ी है कि वो हमें किस तरीके से रखते हैं। लेकिन जो सुकून उनके सामने, उनको देखकर, उनके स्वरूप को देखकर मिलता है, और जब उनसे बात करके एक वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, जब वो आप उनसे अरदास कर रहे हो और सपोज़ करो आपको एकदम से फ्रेगरेंस आ जाती है, तो उनकी ब्लेसिंग मिल रही होती है, वो ये एहसास दिला देते मैं तेरे साथ ही हूँ, फिक्र मत कर। तो फाइट करता रहे, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल तो होगा, बिना स्ट्रगल के लाइफ कभी हो ही नहीं सकती कि इसमें तुम जी सको। तो सबसे बड़ी बात जो उस टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा फीलिंग अंदर से आई थी, जो एक अंदर से कुछ शब्द निकले थे मेरे रब को। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने थी, गुरुजी की आईज़ में बात करते करते खो गई, और उसके लिए फिर
मुझे जो वर्ड्स मेरे दिमाग में दौड़े, देखो मैंने कभी बहुत पुराने टाइम में कभी ये सॉन्ग कभी पता नहीं कितने सालों बाद दोबारा मेरे को गुरुजी ने याद दिलाया कि वो शायद मुझे बताना चाह रहे थे कि जो हमारा रिश्ता है वो एक ऐसा प्यार का रिश्ता है जो आप उसको ना अंदर इंटरनली अपनी सोल से फील करो, ना कि किसी उसमें आप बांधो कि मेरे साथ कोई रिश्ता है तुम्हारा, कि कोई किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर मत बांधो। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे जो है फील कराया कि आप किसी रिश्ते में मत बंधो और ना ही बांधो। आपको जो मैं फ़ील करा रहा हूँ, जो तुम्हें फ़ील करा रहा हूँ, उसको इंटरनली एक अपनी सोल से फील करो। जैसे कि वो वर्डिंग्स थी सॉन्ग की, मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे था कि हमने देखी है उन आँखों में महकती खुशबू, क्योंकि मैं गुरुजी की आइज़ में खो जाती हूँ। उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो। मतलब आप उसको अपने उससे टच करके उसको ख़राब मत करो, उसको फील करो अपनी सोल से। और उसमें जो नेक्स्ट है थी, प्यार तो प्यार है, इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मतलब जो हमारा ट्रू लव है, जो हमारा एक भगवान का और एक हमारी जो सोल का जो कनेक्शन है, उसको कोई रिलेशन में मत बांधो कि मैं इस रिश्ते से हूँ, मैं इस रिश्ते से हूँ। क्या रिश्ता है हमारा? असली रिश्ता तो उस रब का और हमारी सोल का है। ये बाकी सारे रिश्ते तो इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता कि भाई और रियलिटी देखो, रियल लाइफ है, आपके बहुत क्लोज़ के रिश्ते होंगे लेकिन आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन जो गुरु परिवार का कोई मेंबर होगा वो आपकी बहुत सपोर्ट कर देगा। तो वो रिश्ता कहाँ हुआ? वो भगवान ने बनाया तभी तो बना। तो ये जो रिश्ते हैं ना, जिस नाम में तुम आपस में एक दूसरे को बांध लेते हो, वो बंधना बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा रिश्ता उस भगवान से है, जो उस रब से है, उस रिलेशन के लिए उन्होंने मुझे जो समझाने की कोशिश की, जो प्रैक्टिकल किया, जो मुझे वो सॉन्ग मेरे साथ जो उन्होंने किया, वो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक फ़ील कराया मेरे को कि मैं जब उनकी आइज़ में इतना खो जाती हूँ, उनसे इतना प्यार, इतना नूर बरसता है, ऐसा लगता है जैसे कितनी मासूम आइज़ है, और उनके सामने चाहे कोई कितना भी गंदा, कितना भी पापी इंसान बैठा है, लेकिन उनका काम क्या है, उन हमारे रब की आइज़ का काम क्या है? वो सिर्फ उसको प्यार से ही देखती है, वो सिर्फ नूर बरसाती है। वो ये नहीं देखती ये गंदा है, ये इतना है, ये इतना है। जैसे हम कंपेयर कर देते हैं ना एक दूसरे को कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। तो उनके लिए वो चीज़ नहीं है। उनके सामने तो कोई डाकू भी आएगा, कोई मर्डर भी आएगा, कोई थीफ भी आएगा, कोई भी आए, उसके लिए उनके लिए जो दिल से जो दुआएं निकलेगी मेरे रब के दिल से, वो सेम होगी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसीलिए जो उन्होंने बोला ना कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता है, जो भी प्यार है, जो ट्रू लव है, उसको लव ही रहने दो। वो किसी भी सोल के साथ सेम है। उनके सामने हम क्या हैं? हम एक सोल हैं, वो तो एक लाइट है। वो एक लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है। हमारे मन में कोई भी विचार आ सकता है, कुछ भी गलत विचार आ सकता है, हम उसको किसी दूसरे ट्रैक पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेके जा सकते। वो तो एक लाइट है। हम सोल्स उनको क्या दिख रही हैं? एक छोटी छोटी जो ड्रॉप होती है ना, जो आप सपोज़ करो पानी की बूंद है, उस तरीके से दिखेगी। वो वो ड्रॉप हम दिखते हैं उनको, उनके लिए सामने मेल फीमेल ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो जैसे होता है ना कि जैसे रब अपना ब्लेसिंग्स देते हैं या अपनी तरफ जो खींचते हैं, जो उनका ब्लेस करने का तरीका होता है, वो कुछ अलग होता है। आप ये मत सोचो कि हमें कुछ दिखेगा आँखों से। वो तभी दिखेगा जब आप उनमें खो जाओगे। उनका प्यार आप
महसूस करने लगोगे। लेकिन जब उनकी जो प्यारी फ्रेगरेंस होती है, जब वो हमारी लाइफ को, वो सिर्फ ये नहीं होती कि हम उसको फ्रेगरेंस को फील कर रहे हैं, नहीं, वो हमारी लाइफ को एक इतना सुंदर जीवन, हमारे जीवन को जो महकाती है, वो एक ऐसा बंधन बनता जाता है भगवान के साथ, उस रब के साथ, कि वो हमारी ताकत बनता है, हमारी स्ट्रॉन्गनेस बनता है। सिर्फ आप ये देखो कि आप हो कि मेरे, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सुन रहे हैं। मतलब हमारे जो दिमाग में चलता है ना, वो क्या चलता है, वो कुछ भी नहीं चलता, हमारे दिमाग में चलता है, लेकिन वो पढ़ लेते हैं जो हमारी आगे तक की लाइफ में हमें बोलना भी है ना, तो उन्हें सब पता है कि ये बोलेगा, ये बोलेगा। वो तो भगवान है, उन्हें क्या पता, वो सब कुछ सुने। कहते हैं ना, बिन बोले या सब कुछ जानदा, वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्म थे पिछले, जिसमें सब जन्मों का उनके पास कच्चा चिट्ठा है, सब कुछ है। हमें क्या पता, हम तो सिर्फ अभी कुछ साल पहले की बात होगी वो भी भूल जाएंगे, लेकिन याद वही आएगा जो वो याद दिलाएंगे। तो उसमें हमारे जो सॉल को अपनाते हैं हमारे रब, जो हमें कैच करते हैं या हमें चुनते हैं, हमें सेलेक्ट करते हैं जो, तो उस चीज़ का मैं बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज जो आपने चुना और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी वडियाई करूं, कि मैं अपने रब का गुणगान करूं और उस रब का शुक्राना करूं। कैसे करूं, क्या करूंगी, ये सब आप बताते जाओगे। इतना प्यारा रिश्ता आपका और हमारा हमेशा ऐसे ही रहे, आपका हाथ हमारे सर पर ऐसा ही रहे। जैसे मैं सिर्फ आपकी बात करूं, ऐसा मन करता है कोई सामने रिलेशन कोई भी है तो मेरा मन यही करता है कि कोई भी ऐसा हो, या सिर्फ हम अपने गुरु का गुणगान करें, हम उनके बारे में ही बात करें और कुछ ना करें। कोई है नहीं है उससे कोई मैटर ही नहीं करता। अब चीज़ें जो है, जो भी शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, जो इंसानों ने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, मतलब कि जिसमें उसको इजी फील होता है या जिसमें उसकी ईगो सेटिस्फेक्शन होती है, वो उस हिसाब से भगवान को बांट के रखता है। तो वो एक चीज़ें अलग हैं, वो देखो उस मैटर में तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, आप अगर वो सुनना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर की उदासी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब हम रब के सामने बैठे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर से कोई गलत आवाज़ निकल सकती है। हम उससे सिर्फ अरदास करते हैं, सिर्फ अरदास करते हैं। जैसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, एक छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ कि हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कैसे रब हमारी जो चीज़ें हैं कैसे कैलकुलेशन में करके कैसे सही कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सत्संग जैसे 26 जनवरी को मेरे यहाँ था, ठीक है, पिछले साल, ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर जब 26 जनवरी को जो हमारा सत्संग था, उसमें गुरुजी के सत्संग में मैं ये सोची थी, यार फूलों की सेवा करनी है। फर्स्ट पहली बार था, मुझे कोई इतनी समझ नहीं थी। मैं कहा फूलों की सेवा किसे दूँ, तो अंदर से एकदम आवाज़ आई सुनील को दे दे। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसको बोला, उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तो चाहता भी था कि मुझे कोई सेवा मिले बहुत, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ हुई कि उसके दिमाग में चल रहा होगा कि सत्संग है, पता नहीं कितने फूल चाहिए होंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में गुरुजी आ रहे थे। और मुझे ये था कि यार पता नहीं इतने फूल्स, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्लावर्स उठा लाए, इतने ज़्यादा तो हमें वो करना भी नहीं है। और तो फिर मैंने उसको फ़ोन करके उसको बोला कि सुनील सिर्फ इतने जो हैं आप रोज़ेज़ ले आना, इतने दूसरे वाले फ्लावर्स ले आना, तो वो डेकोरेशन में बहुत है। कहने लगा ठीक है दी। तो उसकी मन में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा होगा तो वो गुरुजी ने मेरे थ्रू पहले ही आंसर करवा दिया कि तू ये सब करना। अच्छा, सत्संग के बाद इतने सारे रोज़ेज़ जो हमने गुरुजी के वहाँ पे रखे थे, और जब सत्संग के बाद सबने एक एक फूल लिया, और संगत जी सबने लिया। और मेरे को ये लगा कि सत्संग के बाद, आरती के बाद, जैसे नए सबके पास गुलाब के फूल जो हमने अलग से रखे थे देने के लिए एक दूसरे को, वो रोज़ेज़ जो थे गुरुजी के, वो सारे ख़त्म हो गए। मैं कहा गुरुजी मेरा तो फूल ही नहीं दिया आपने मुझे, मेरे नाम का तो कुछ बचा ही नहीं। मैं तो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
और फिर यकीन मानोगे उनकी गद्दी में जहाँ उनको हमने डेकोरेट किया था, उनकी जो साइड का जो ड्रेस का एक पोर्शन था, वहाँ से एक सडनली एक फूल हल्का सा दिख जाता है मेरे को। ओह, मैं बड़ी खुश, मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा तो फूल है यहाँ पे। तो बड़ी खुश हुई। लेकिन फिर बाद में लिया, फिर मतलब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तेरा भी रखा है, तू कैसे कह रह सकती है कि नहीं है। तो मतलब एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जैसे एक सारी उम्मीदें सिर्फ उनसे हैं और किसी से भी नहीं है। मतलब मैं अगर उनकी तरफ देखती हूँ तो मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके चरणों में रख दी। मैंने उनसे ये बोला कि सब कुछ अब तुम्हें ही देखना है, आप गुरु जी देख लो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सब कुछ है। सच में उनके दर पे अगर आप जाते हो ना, आप बड़े मंदिर जाओ, अपना मत्था टेको, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। हाँ, ये है कि कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि वक्त इसलिए लगता है उसके बीच में भी हमारे ही कर्म आते हैं। हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमें तो नहीं पता होता, लेकिन अनजाने में भी बहुत कुछ हम लोग कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, जिसके बारे में हम नहीं किसी को कुछ भी बता सकते। तो ये सब चीज़ें अलग ही होती हैं। पता नहीं एक कैसा खिंचाव होता है जो हम उनको देखते हैं तो फिर उनसे सब बातें अपने दिल की उनके सामने करने लगते हैं। तो धीरे 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 गुरुजी ने शुक्राना सिखा दिया कि शुक्राना कैसे करना है, क्यों करना है। और ये देखो कि ऐसे ही जैसे धीरे धीरे कुछ किसी चीज़ की नीड है, सपोज़ करो हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें ये काम करना है, तो हमें मालूम है, हमारे दिमाग में चल रही है, पूरी कैलकुलेशन चल रही है, और लेकिन होता हुआ है जो हमने नहीं सोचा होता, सब कुछ डिफरेंट। अब ये देखो जैसे कि फ्राइडे 29 को मेरी फ्रेंड है एक जो गुरुजी के बारे में बताना चाह रही थी, जिनको मैं बताना चाह रही थी। फिर दूसरे दिन सैटरडे को दूसरी फ्रेंड के आने पे उसके साथ सत्संग कर रही हूँ। मतलब मैंने तो सत्संग देखो वो किया जो बहुत बड़ा किया, या जो गुरुजी ने करवाया कि भाई यहाँ पर इन लोगों का जो है तुम्हें मुझे कल्याण करना है, तो ये इनवाइट हमने बहुत सारा सबको किया, लेकिन आए सिर्फ वही जिनकी गुरुजी की मर्जी थी, आता वही है। अब देखो उसमें जैसे पहले भी मैंने पिछले सत्संग में बताया, लेकिन यहाँ ज़रूरी है ये बताना कि जब सत्संग था तो मेरे घर का सत्संग मेरी भाभी को 15 दिन पहले उसके ड्रीम में दिख जाता है। वो कैसे कि उसकी जो फ्रेंड है, वो उसका नाम भी वही था जो संगत मेरे यहाँ आने वाली थी सत्संग में। और देखो कैसे कोइंसिडेंट गुरुजी बनवाते हैं कि उसको यहाँ बुलाना था, कि वो अपनी फ्रेंड को कह रही है यार गुड न्यूज़ है, तूने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ, बेटा हुआ बेटी हुई, क्या हुआ। वो कहने लगी कि मेरे पास तो मेरे क्या मतलब कैसे, क्योंकि उसका नाम राधिका था, और गुरुजी ने उसका इस तरीके से दिखाया कि उसको कुछ है, एक्सेप्ट मतलब कुछ होने वाला है, और वो उसको विश कर रही है। लेकिन उसका आंसर ये आता है अगले दिन, अनु कहती है, मेरी भाभी का नाम है, वो उसको कहती है कि फ़ोन करके कि भाई मैंने देखा कि तुम्हें ज़रूर कोई गुड न्यूज़ है, वरना ऐसे तो कभी फील नहीं होता। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा कहाँ से आ गया, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि उनको सब कुछ दिख रहा है और उनको हो रहा है, वो भी हैरान कि यार ये हो क्या रहा है, और वो बैठी हैं और उनसे बात कर रही है। उसके बाद जब मेरे सत्संग में वो आती हैं, तो आप यकीन मानोगे जिन संगत का नाम मैं बता रही हूँ, वो संगत ऑलरेडी नहीं आ रही थी, जिसको मैंने इनवाइट नहीं किया था, और मैं उसको जानती भी नहीं थी। मैंने जिस संगत को इनवाइट किया था वो मुझसे फ़ोन करके पूछती हैं कि इन संगत आंटी को भी आना है, इनकी ड्यू डेट है, और ये जो हैं मेरे साथ आपके सत्संग में आना चाहती है, क्योंकि और इधर आसपास और कोई है नहीं और ज़्यादा ट्रैवल ये कर नहीं सकते। तो मैंने कहा ज़रूर लेके आओ, गुरुजी का सत्संग है, आप क्यों इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लेकर आओ। देखो वो आती हैं और उन आंटी का नाम राधिका निकलता है,
और उस दिन वो कम से उन्होंने जब बताया कि वो इतने सालों से गुरुजी के चरणों में हैं और उनकी सेवा में हैं और उनको मानते हैं, और उनका और मेरी भाभी का ही सिर्फ दोनों का 1-to-1 जो है सत्संग हुआ। मतलब गुरुजी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, और वो हम नहीं इमेजिन कर सकते, हम नहीं सोच सकते कि हम सोचना तो दूर है, हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि हम ये सब कर सकते हैं। ये सब होते होते आप ये देखो कि कैसे उनका आना हो जाता है और उनको 15 डेज़ पहले वो सब दिख जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जो आपस में एक दूसरे से कड़ी जुड़ती ही चली आ रही हैं। और यकीन मानोगे, जो मेरी लाइफ के सत्संग चल रहे हैं उसमें कौन सी कड़ी कहाँ तक जुड़ती ही चली आ रही है। अब मैं सोचती हूँ अच्छा ये ऐसे था, लेकिन वो नहीं, वो ऐसा नहीं होता, उसके आगे अभी भी एक और उसके अंदर ऐड होनी है। तो इसीलिए मैं कुछ सत्संग अभी एकदम से आपको बता भी नहीं पाऊँगी, और सबसे एंड में बताऊँगी जब गुरुजी कंप्लीट करेंगे। तो एक ये चीज़ हो जाती है, जैसे कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, वो मेरे कहने से पहले ही समझ जाते हैं, और उसको मुझसे पहले ही वो प्लानिंग कर चुके हैं कि इसको ये करना है, इसको ये करना है। अब जैसे मैं कहती थी कि मुझे नंबर्स दिखते हैं, मुझे डेट्स आती हैं, उसमें कुछ बड़ी आती है, कुछ छोटी आती है, कुछ डेज इंग्लिश लेटर्स आते हैं। तो पता है वो क्या है? वो डेट्स है जहाँ पे वो उन्होंने हमें दर्शन देने होते हैं। वो जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे कोई भी लेटर आता है तो वो उस जगह का नाम होता है कि जहाँ पर हमें उन्होंने सत्संग में बुलाना होता है या कहीं हमारा कल्याण करना होता है। अब क्या है, ये सारी माया वही जाने, डिटेलिंग तो वही जान सकते हैं, हम तो सिर्फ एक थोड़ा उनके इशारे समझ सकते हैं, और इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो बैठे मालिक जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सुख हो या दुख हो, जैसे भी रखोगे हम तो उसी में ही खुश हैं। सारा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे हमें समझाते हैं वो कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, एक तो वहमों से दूर रहो। एक उन्होंने मेरा बहुत बड़ा वहम दूर किया। जैसे सपोज़ करो हम बहुत नीटनेस रखते हैं, बहुत हाइजीनिक है जी, बहुत सब कुछ है, तो हर चीज़ में ना, किसी चीज़ में रोटी बनाते वक्त, सब्ज़ी बनाते वक्त बाल आ जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, अरे यार बाल आ गया। और यकीन मानोगे, अगर मैं पूरा क्लियरेंस करके, पूरा क्लीनिंग करके, फिर भी अगर हम खाना बना रहे हैं, हम बाल टाई किए हुए हैं, हमने कुछ नहीं खोला हुआ, फिर कुछ सफाई से हम कर रहे हैं, और फिर भी उसके अंदर बाल आ जाए, और ये कॉन्टीन्यूसली एक बार नहीं हुआ, कम से कम 50 बार हो जाए एक दिन में, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो क्या एक बाल को वहम बना के बैठिए कि नहीं ये हो गया, ये हटा दो, ये हो गया, ये हटा दो। तो एक तो वो वहम दूर किया, दूसरा काली बिल्ली का दूर किया। वो आती है, अरे यार उसके अंदर भी तो जीव है, वो भी तो भगवान का बनाया हुआ है, वो आगे से हट जाए, निकल गई, और यार काली बिल्ली थी, ये थी, वो थी, कोई दूसरा कलर हो, हाँ हाँ फिर भी चलेगी। क्यों? ये हम अपने मन को समझा रहे हैं। का निकल गई, निकल गई, एनिमल है, डॉग्स भी तो जाते हैं हमारे सामने से। तो ऐसा कोई वहम करने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी ने इतना कुछ करा है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। कभी मैं कहीं जा रही हूँ तो सामने से काली बिल्ली, सत्संग में जा रही हूँ तो काली बिल्ली सामने, मतलब फ्रंट पे आप घर से निकलोगे तो ही सामने काली बिल्ली आ जाएगी, कभी उसकी वॉइस सुनाई देगी, कभी कुछ। तो उससे अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे यार एनिमल है, वो भी तो जीव है, उसको भी तो दुख होता होगा, उसको भी कोई तकलीफ़ होगी, तभी तो वो आवाज़ निकालेगी। ये तो है नहीं कि वो गूंगी होगी, कि वो कुछ बात ही नहीं करेगी। तो आप वहमों में पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। किसी भी चीज़ का वहम, आप पूजा भी कर रहे हो, आप सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, और ये पंडित ने ये कहा था ये चीज़ें ऐसे ही करनी है, क्यों? भगवान जी ने थोड़ी ना समझाया था कि इसमें यही चीज़ें यूज़ होगी, अगर वो एक नहीं होगी तो वो क्या आपके भाव नहीं समझेंगे कि आपने पूजा की थी और मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि जो भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि रब से प्यार करो। रब कभी भी गुस्सा नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। गुस्सा हमारे अंदर है, गुस्सा हम करते हैं। रब कभी डराता नहीं है, रब हमें बहुत प्यार करता है। वो इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो हमें हर तरीके की समझ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने, अगर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी
उन चीज़ों को कि नहीं हमने ही ये किया है, हमारे उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बताया था, ऐसे ही होगा। तो जस्ट इन चीज़ों से बाहर निकलो। जो आपके पास है, जिस चीज़ में आप सक्षम हो, जो आप कर सकते हो, उस तरीके से और सच्चे मन से अगर आप अपने भगवान को याद करोगे तो वो आपके पास ही होंगे। वो आपकी पूरी प्रार्थना सुनेंगे। और कोशिश करो कि अपनी प्रार्थना में अपने प्रभु को आप दिल से जब याद करते हो, अपने लिए कुछ मांगते हो, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आपका मन क्या कर रहा है, जब आप अरदास आपके दिल से निकलेगी, जो आप उनसे डिमांड कर रहे हो या जो भी मांगोगे, तो उसमें अपना मांगने के साथ साथ एक प्रार्थना और जोड़ दो जिसमें सरबत का भला हो। अगर आप औरों का भला करोगे, आपका अपना भला उसमें खुद ही हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी टाइम पे या उसमें हम सिर्फ ये बोलें कि गुरुजी नहीं आप हमें ये दो, हमें ये दो, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। और जो टाइमिंग उनकी है वो सबसे बेस्ट है। उन्हें मालूम है कि किस समय हमें क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए और क्या सही है। उनकी मेडिसिन है। अब सपोज़ करो मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरे डॉक्टर तो तुम हो, मुझे नहीं पता मुझे किस टाइम किस तरह की मेडिसिन चाहिए, तुम्हें देनी है, तुम डॉक्टर के डॉक्टर मेरे पास बैठे हो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, जो तुम्हें करना है करो, जैसे करना है करो। अब वो जो लंगर प्रसाद हमें खिलाते हैं, जो चाय प्रसाद हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, आप ये देखो सत्संग में हमें प्रसाद मिलता है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बिल्कुल छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कि छोटा सा सत्संग है कि एक अंकल थे, मैं उन संगत जी का नाम नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि नाम तो ऐसा होता है कि इतना बता सकती हूँ, काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थे, गुरुजी के पास गए थे। ये मैं आपको लंगर प्रसाद की इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि वो गुरुजी के पास गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उनका फेस पैरालाइज हो गया था पूरा। ठीक है, तो गुरुजी ने अपना जो भोग लगा हुआ चाय था वो उनको दिया और उन्होंने पिया। हमेशा की तरह जो नीचे थोड़ा बहुत छूट जाता है उन्होंने छोड़ दिया और वो धुलने में भी चला गया, वॉश होने के लिए भी चला गया बर्तन। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या तो कुछ होता है ना, जैसे हैबिट होती है कुछ लोगों को। तो जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने उनसे बोला, ले ली चाय, तूने पी ली? तो उन्होंने कहा हाँ जी। नीचे छोड़ी तो नहीं थी? कह रहे नहीं, नीचे तो जो छूटती है वो छूटती है, मतलब उन्होंने छोड़ दिया। तो कह रहे बस तेरा कुछ नहीं हो सकता। जो तेरा मतलब उन अंकल का जो पूरा फुल पैरालाइज था फेस, वो हाफ ठीक हुआ, हाफ ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब तो किसी भी दुनिया के डॉक्टर को दिखा ले, ये एज इट इज़ रहेगा और वो आज तक ऐसा ही है, वो फेस आज तक ऐसा ही है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनके साथ ये रियलिटी में ये हुआ और ये सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। और मुझे उन्होंने ये सीख दी कि जब वो कुछ ब्लेस करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लेसिंग आपने जो स्टार्टिंग में प्रसाद ले लिया उसके अंदर है। वो सबसे एंड की जो वन ड्रॉप है जो हम गलती से कभी छोड़ देते हैं, उसके अंदर भी मिल सकती है, उसमें भी होगी तो क्या होगा, हमने सारा तो ले लिया और ब्लेसिंग उठा के फेंक दी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब आप सत्संग में जाते हो तो अपने प्रसाद को इतने अच्छी तरीके से लो कि उसमें एक कण एक ड्रॉप भी ना बचे। उसको इतनी अच्छे से लो कि एक एक ब्लेसिंग जो वहाँ सत्संग में जो शब्द वाणी से या जो कुछ भी आपको मिल रही है वो पूरा आप ग्रहण करो, नीचे का मत छोड़ो। क्योंकि शुरू में मुझसे भी चाय छूट जाती थी, लेकिन चाय प्रसाद जब हम लेते हैं, जल प्रसाद हम लेते हैं, तो आखिरी बूंद तक हमें लेनी है, लेनी ही है। तो वो हमारे लिए एक मेडिसिन है। और आप ये मानो कि जो हमें लंगर प्रसाद में खाना मिलता है, जो प्रसाद मिलता है खाने को, वो हर किसी को अलग अलग तरीके से मिलता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी पसंद का सब कुछ हो। जो जिससे आप करते हो ना वो आपके सामने ज़रूर आएगा। और कोशिश करो कि उसका
उसको पूरा फिनिश किया जाए। कभी भी ये मत बोलो कि हमें ये कम करके दे दो। जो तुम्हारे नाम से तुम्हारी प्लेट में तुम्हारे सामने आ गया, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, वो सब आप लोगे। और वो आपको कितनी ब्लेसिंग देगा, कितनी आने वाले कष्टों से, कितनी आने वाली बीमारियों से बचाएगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये हमारे गुरु जी की मेहर है हमारे ऊपर, जो वो हमारा इलाज अपने खाने से करते हैं। कोई कड़वी दवाई नहीं देते हैं जो डॉक्टर हॉस्पिटल में देते हैं। इसलिए गुरु जी का जितना शुक्राना करें हम कम है। जितना कोशिश हो सके संगत जी, जितना कोशिश हो सके उससे ज़्यादा आप अपने लंगर प्रसाद को पूरा फिनिश करो, जल प्रसाद पूरा फिनिश करो, चाय प्रसाद पूरा फिनिश करो। जो मिल रहा है उसमें कोशिश करो कि नीचे कुछ भी ना बचे। सारा का सारा आप उसको लो। जितना लोगे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर इंसान की क्या तकलीफ़ है ये भगवान जानता है। और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग मेडिसिन के रूप में काम करती है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो वो सब अलग अलग तरीके से उनको पता है कि किसको क्या कितना मिलना चाहिए। तो इसलिए संगत जी, आज मेरे सत्संग में ज़्यादातर मेरा ध्यान सिर्फ इसलिए था कि मैं चाहती थी आप सब लोगों को बोलो कि आप अगर सत्संग में जाते हो तो अपना टाइम वेस्ट ना करो। आप जाते हो तो वहाँ शब्द ज़रूर सुनो। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनो और लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद पियो। जितना आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो आपकी ब्लेसिंग आपको पूरी मिलेगी। और सत्संग जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, डुगरी जाते हो, कहीं भी जाते हो, सीधे अपने घर आओ। जो ब्लेसिंग्स वहाँ पर हैं वो सीधे आपके साथ आपके घर आएंगी। कहीं बीच में मत रुको, कुछ परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उस रब का नाम लेके अपने घर में आके 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप बैठोगे ना, उसके बाद जो मर्जी करो, आपको जहाँ जाना है जाओ। लेकिन आप वो सारी वाइब्रेशंस, सारी पॉजिटिविटी आप अपने घर में लेके आओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाकी जो है मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि हम चाहते थे कि हम आपस में एक दूसरे से बोलें। जय गुरु जी। जो नई संगत हैं शायद उनके लिए बहुत काम करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी साहिब का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।